उसका बॉस लोग को खुश करने का चक्कर में हम लोग का स्टूडेंट का फ्यूचर को डार्क में अंधेरा में धकेल रहा है कि उसका कहना है आदिशु जो करने करो। तो आदिशु तो हम लोग अपना इंडिविजुअल के लिए अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए तो बात नहीं कर रहा है, आईटीआई को शुरू करने का बात किया, लेकिन उसको ही शुरू नहीं करके उधर सीआरपीएफ बिठा के रख दिया। दर्शक नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि मौजूद है पासीघाट, जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर है। यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद है टीम अदिसु। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि टीम अदी स्टूडेंट यूनियन द्वारा पिछले महीने की 9 तारीख को एक पीसफुल धरना जो सियांग डीसी ऑफिस के पास आयोजित किया गया था। उस सिलसिले में टीम अदी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहुत सारे चार्टर्स ऑफ डिमांड भी रखा गया था, लेकिन उसका बारे में आज तक उसका जो रिजल्ट है वो उन लोगों को मिला है या नहीं, उस विषय में हम खासकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं कालन तादंग स्पीकर आदिशु। और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सर जैसे कि हमें पिछले महीने की 9 तारीख को देखने मिला था कि टीम अदी स्टूडेंट यूनियन ने वहां सियांग डीसी ऑफिस पर जो पीसफुल धरना आयोजित किया था, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे और आप लोग का डिमांड एक एक करके उस विषय पे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले से। थैंक यू टीम अरुण भूमि। ये रिगार्डिंग हम लोग का जो सियांग डिस्ट्रिक्ट को लेके जो हम लोग का धरना जो हम लोग सिट इन प्रोटेस्ट रैली जो किया था डीसी सियांग को लेके, डीसी सियांग और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेके, तो उसमें हम लोग का 4 पॉइंट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड था। तो उसमें था कि नंबर 1 तो एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लैंड को लेके। तो गवर्नमेंट स्कूल लैंड को लेके अभी तक हम लोग को डीसी सियांग का साइड से उसने हमें बोला था कि जो कि जितना मजिस्ट्रेट थे हमने उस सबको ऑर्डर दे के रखा हुआ है, तो उसको इविक्शन प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करेगा। लेकिन एज ऑफ डे नाउ हम लोग इतना दिन का बाद भी हम लोग को जो दिखाई दे रहा है, जो हम लोग 9/5/2025 को जो धरना देता था उसका रिजल्ट डीसी सियांग का साइड से हम लोग को जो भी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो वो बोलेंग हायर सेकेंडरी स्कूल का जमीन को लेके जो ऑक्यूपाई किया है उसका अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले रहा है, ना पंगिन को लेके कुछ ले रहा है, ना काइंग को लेके कुछ ले रहा है, ना पेसिंग को लेके कुछ कर रहा है। तो उसका चलते हम लोग को लगता है कि जो डिसीजन जो हम लोग का जो डिमांड को अनदेखा कर रहा है, क्योंकि जो अनदेखा इसलिए कर रहा है कि अभी तक जो इतना हम लोग वो करने का बाद भी उसने अपने इतना प्रॉमिस करने का बाद भी वो एक्शन नहीं लिया है। और हम लोग का दूसरा सतर ऑफ डिमांड ये था कि स्टेशनिंग ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन बोम काकर मिशन स्कूल बोलें। तो डीसी सियांग साहब का साफ साफ ये कहना था कि जब जैसे ही एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा तो हम उधर से बेकेट करेंगे। तो हमने कहा था कि सर वो एज ए गर्ल्स हॉस्टल में या कोई भी स्कूल में एक मिलिट्री फोर्सेस बिना प्रिंसिपल या उसका हो नहीं घुस सकता है, स्कूल में एंट्री ही नहीं कर सकता है। मोर ओवर सर आप गर्ल्स हॉस्टल में एक इतना बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस को प्लाटन को आप पकड़ दिया, उसने कहा है कि तो हम लोग उसको हटाने के लिए कहा था। तो डीसी सियांग का साफ साफ कहना था कि अभी तक तो कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो होने का बाद हम वो एकेडमिक सेशन शुरू होने का हम वो कर देंगे। फिर उसमें अभी हम लोग देखने को ये मिल रहा है कि भूम काकिर मिशन स्कूल बोलेंगे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो डीसी सियांग ने स्टेशनिंग करने का जिसको ऑर्डर दिया है वो खुद जाके जिसको स्टेशनिंग कराया है, तभी उधर से ड्रग्स निकल रहा है। उधर से उस दिन एसपी सियांग और जो बोलेंग का जो पुलिस है और जो एंटी ड्रग टीम ने दो पुलिस पर्सनल को उधर से ड्रग्स लेते हुए पकड़ा। तो हमारा टीम आदिशु का साफ साफ ये कहना है कि अभी डीसी सियांग अब देखिए, अब मतलब डीसी सियांग मतलब कुछ अनहोनी होने का इंतजार कर रहा था। अभी वो क्या करता है, डीसी सियांग बोलता है से नो टू ड्रग्स, अवेयरनेस कराता है, मंत्री लोग को बोला के मतलब सब टाइप में वो करता है। लेकिन सियांग डिस्ट्रिक्ट में तो ड्रग्स लेके तो आने वो दे रहे हैं ना, जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो ड्रग्स यूजर है उसको तो तिराप चंगना या कहीं से बुला के डीसी सियांग उधर मतलब एक जरिया जैसे बन गया कि ड्रग्स को सियांग डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड होना है। तो हमको जहां तक लगता है कि ये उधर अभी ड्रग्स फैलेगा तभी वो डीसी सियांग का गलती है। रीजन अगर कोई जो हम सब पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो ये नहीं बोलेगा वो लोग ड्रग्स लेता है नहीं लेता है, लेकिन जो पकड़ा है वो भी तो उसका जो प्रोसेस जो उसने बुलाया था उधर से ही है।
तो उसमें हम लोग को क्या लगता है कि वो उधर से कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट से उसको बुलाया गया है कहीं से भी, लेकिन उधर बोलेंग में आके तो किसी सियांग डिस्ट्रिक्ट में से उधर आके किसी योद्धा का साथ दोस्ती होगा उसका, या फिर किसी का साथ जान पहचान तो हो जाएगा। तो वो ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स तो जो मेडिसिन जैसे खा रहा है वैसे तो नहीं होता है। तो वो आदमी जो है वो जो उसको ड्रग्स लेता है, तो यूथ में क्या होता है, एक जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होता है, ये ड्रग्स होता क्या है, टेस्ट करके दिखेगा, वो भी तो देगा, टेस्ट करके देगा, दिखेगा, बोले तो देगा। तो उधर से हो के वो ड्रग्स लेना शुरू करेगा। तो हम लोग अभी भी बोलते हैं डीसी सियांग को, हम लोग का ये आपका अरुण भूमि चैनल का माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी जितना पारामिलिट्री फोर्सेस बीके मिशन स्कूल बोलेंगे, गर्ल्स हॉस्टल बीके मिशन स्कूल बोलेंगे, जो गर्ल्स हॉस्टल में अपने स्टेशनिंग करके रखा है, तो उसको जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। ये तो पर्स, अभी एकेडमिक सेशन भी शुरू हो गया और ऊपर से ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी पढ़ाई शुरू होगा, उधर से हम लोग का भाई बहन लोग गुजरेगा या फिर कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होगा, तो डीसी विल टेक रिस्पॉन्सिबल ना। तो उसके लिए अभी भी हम लोग डीसी सियांग से रिक्वेस्ट करेगा जल्दी से जल्दी जो उसने गर्ल्स हॉस्टल में पारामिलिट्री फोर्सेस को स्टेशनिंग के उसको हटाना है। पर्स इशू तो हो गया, उधर उसको जो बुलाया है उधर से ड्रग्स तो निकल गया। और जो हम लोग का थर्ड नंबर डिमांड था वो था आईटीआई पांगिन को लेके, जो हम हमेशा बोले कि आईटीआई पांगिन जो है फंक्शनल होना है। तो डीसी सियांग ने हमें कुछ जो ऑफिसर से बात किया उसका कुछ ऑडियो भी सुनाया है, इस बार जैसे भी वो करेगा। और एक सीओ है मैडम नियांग परतिन, जो पांगिन उसमें पहुंचते थे, उसको प्रिंसिपल में भी अपॉइंट किया है, तो उसको वो देखेगा बोल के कुछ किया था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल शुरू होने का नाम नहीं ले रहा है वो प्रिंसिपल। तो मैडम नियांग परतीन को अपॉइंट कर दिया, लेकिन अभी शुरू होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से जहां में एकेडमिक आईटीआई शुरू होना था उसमें फिर उधर से वो आईटीबीपी ना कितना पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपीएफ लोग को लाके फिर उधर स्टेशनिंग कर दिया। तो हम लोग को एज ए गार्जियन ऑफ इंटर स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ आदि, तो जो हम लोग को लगता है कि पर्टिकुलर इन आदि जनरल एज ए अरुणाचल, हम लोग पहले भी बार बार बोला है जितना सियांग बेसिन में एक ही लोटा आईटीआई स्कूल है वो है पांगिन। तो उसको रीओपनिंग करने का जगह में हम लोग का डीसी सियांग साहब उधर फिर से सीआरपीएफ जवान बुला के उधर बिठा रहे हैं, ना आईटीआई शुरू होने का नाम ले रहा है ना कुछ कर रहा है। तो उसको लेके हम लोग डीसी सियांग का बहुत डिससेटिस्फेक्शन है टीम आदिशु। तो उसके बाद हम लोग का फोर्थ पॉइंट ऑफ डिमांड ये था कि डीपीसी, जो डीपीसी को लेके हमने ये डिमांड किया था कि जब तक टोटल वैकेंट पोस्ट का मालूम नहीं होता है तब तक आप डीपीसी नहीं देते। तो हम लोग को बहुत सा रिलायबल सोर्स से ये पता चल रहा है कि अरुणाचल में अगर कोई बैकडोर में अपॉइंटमेंट ज्यादा चल रहा है तो वो सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो उधर का जितना जिसको बैकडोर अपॉइंटमेंट किया है, हम लोग एज ए टीम आदिशु और जितना एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का गार्जियन होने का नाते हम लोग इतना बोल रहे हैं, जितना जो जो बैकडोर अपॉइंटमेंट किया है, जो जो ऑफिसर या फिर वो कोई भी बैकडोर अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट से होता है तो डीसी साहब का सिग्नेचर से ही होता है। तो हम बोलते हैं कि ये आप लोग का अरुण भूमि का माध्यम से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेगा कि इंसल्ट नहीं होने से पहले आप लोग भी चुपचाप वो चीज को हटा देने से भी ठीक है। फिर हम लोग हर डिपार्टमेंट में जाएगा वो करेगा, बेकार में जो जिसको बैकडोर अपॉइंटमेंट किया है वो भी शर्म खाएगा। और वो किसका रिलेटिव से किसका किन किड्स एंड किन है हम लोग सब मालूम है। तो हम लोग का पास सब डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आ गया, जितना हम लोग रिलायबल सोर्स से पता लगाना है लगाया है। तो इसलिए हम लोग डीसी सियांग से भी बोलेगा कि जितना आप इलीगल अपॉइंटमेंट किया है सबको हटा दीजिए। एग्जाम्पल का तौर पे बहुत है, जैसे पंचायत में कुछ हुआ, नर्सिंग ऑफिशियल में भी जो बिना इंटरव्यू करके बिना फायर नोटिस करके वो बहुत लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट किया है सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको लेके हम लोग टीम आदिशु सीरियस है, जिसको सच में मिलना है अपना एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए या एज होल आदि बेल्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोग फाइट करेगा। इस तरह का जो हिपोक्रेसी सिस्टम जो है हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलना है, क्योंकि जो लीगली जिसका पास
क्वालिफाइड है उसको मिलना है। किसी ऑफिसर का नियर एंड डियर हो गया या किसी का बड़ा आदमी लोग का किड्स एंड किन या फिर वो हो गया तो उसको ही जॉब मिलते रहने से तो जो पढ़ लिख के जो सब नौकरी करने का सपना देखता है वो सबका तो फ्यूचर को लोग रुइन करता है। तो इसमें हम लोग टीम आदिशु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये हम लोग आपका अरुण भूमि का माध्यम से हम लोग आपको ये जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना है और सियांग और एज ए होल आदिबेल और स्पेशली सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक हम लोग ये बताना चाहेगा कि सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा इशू है। मेडिकल बोलो स्कूल बोलो कुछ भी इस सिस्टम में नहीं है। तो उसको हम लोग सिस्टम में लाने के लिए डीसी सियांग को रिपीटेडली हम लोगों ने 3 टाइम्स मेमोरेंडम दिया है। मेरा मेमोरेंडम देने का बाद भी वो कुछ इनिशिएशन नहीं लिया। तो इनिशिएशन नहीं लेने का वजह से हम लोग 9/5/2025 को भी हम लोगों ने सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सिट इन प्रोटेस्ट रैली किया है। उसका बाद भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। जितना हम लोग का डिमांड्स है जो 4 पॉइंट डिमांड्स को तो उसको लेके हम लोग टीम आदिशु मतलब नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। हम लोग देखेगा कि डीसी सियांग कितना आगे गया है कितना पीछे हट रहा है। तो उसको देख के अगर हम लोग का डिमांड में से अगर कुछ भी अभी तक तो फुलफिल नहीं है तो उसको लेके हम लोग विद इन ए वीक में हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे में हम लोग एंटर सियांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा। हम लोग सेकेंड पेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट टीम आदिशु द्वारा। सर आप लोगों की जो 4 पॉइंट चिल्ड्रंस ऑफ डिमांड है इसको लेके मैं कुछ सवाल आप पर ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले हॉट यहाँ पे हमें लगा है जो पैरामिलिट्री जो स्टेशनिंग किया है बोम काकर मिशन स्कूल पे, वहां पे हमें उस दिन सुनने को मिला है कि दो वहां के जो पुलिस पर्सनल को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिसको वहां लाकर स्कूल में डाल देता है और वही पुलिस पर्सनल स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर बैठकर उस तरह की जो नशा कर रहा है। अभी ये वहां पर सियांग के जो यूथ है या फिर स्कूल के जो बच्चे होंगे उन लोगों पर क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। इस पर आदिशु का राय क्या होता है वो सबसे पहले जानना चाहिए। देखिए हम लोग का एज ए टीम आदिशु कहीं ना कहीं हम लोग पहले से इसलिए और बोल सर ये भी जानना चाहेगा कि इस जो दुर्घटना जो वहां स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हुआ है ड्रग्स के साथ इसको इसका जिम्मेदारी आप लोग किसे ठहराते हैं सर? नहीं ये देखिए जो बहुत बड़ा जो दुर्घटना जो एक आप सोच के देखिए गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डीसी सियांग ने स्टेशनिंग करके रखा। अभी एकेडमिक सेशन शुरू है तो एकेडमिक सेशन शुरू है अभी भी उसने रखा हुआ है। तो अभी अब जस्ट सोच के देखिए जहां में लड़का पढ़ रहा है बच्चा लोग छोटा छोटा बच्चा होगा क्लास 8 to 10 का तो उम्र कितना होगा 1 से लेके 14 ईयर्स। वो अपना स्कूल का सामने में अपना हॉस्टल का सामने में अपना स्कूल प्रेमिसेस में पुलिस वाला को बंदूक लेके घुसते हुए देख रहे हैं। फिर उधर से ही पुलिस वाला को पकड़ते हुए देख रहा है। तो उसको लेके जो ट्रॉमा एक जो डर जो स्टूडेंट का बीच में बीत रहा है तो ये सब हम लोग उसको नहीं होने देने के लिए हम लोग पहले भी बोला था कि डीसी सियांग को हम लोग डिमांड भी किया था स्टेशनिंग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बीके मिशन गर्ल्स हॉस्टल से हटाना है। रहा सवाल जो उधर ड्रग्स लेने का देखिए डीसी सियांग हम तो ये बोलेगा कि जो डीसी सियांग जो पीएन तुंगन सर वो हमारा सियांग बेसिन और जो हमारा स्पेशली आदि यूथ को वो बैक साइड धकेल रहा है। हम अगर वो ना ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को सियांग डिस्ट्रिक्ट में बुलाता ना ही स्टेशनिंग करने देता ना ही उधर से ड्रग्स पकड़ता तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है जो ड्रग्स ले रहा है सबको उधर बुला बुला के बिता रहा है सो दैट कि उधर का स्टूडेंट जो है यूथ या स्टूडेंट कोई ड्रग्स ले रहा है एक जिज्ञासा होता है क्यूरियोसिटी बच्चा लोग में वो जो कर रहा है हम भी करके देखेगा। तो वो करके देखने का समय में पार्स टाइम वो करेगा अच्छा लगेगा थोड़ा बॉडी को रिलैक्स महसूस होगा। फिर सेकेंड टाइम करेगा और ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। थर्ड टाइम से वो हैबिचुअल ओपेंडर बनेगा। जो जो लड़का या फिर जो स्टूडेंट या जो यूथ कभी सिर्फ मूवी में या सिर्फ ड्रग्स का बारे में सुना होगा उसका आंख का सामने जो डीसी साहब पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला के
बुलाया है, वो उसका आंख का सामने, उसका घर का आंगन में, उसका स्कूल का सामने, उसका स्कूल का ही हॉस्टल में ड्रग्स लेगा, तो एक क्यूरियोसिटी का चलते वो लड़का भी तो टेस्ट करने का दिल करेगा ना। तो टेस्ट करने का दिल करते हुए थर्ड टाइम में तो वो भी हैबिचुअल ओफेंडर बनेगा। तो हम लोग जितना जो अगर सियांग में अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स लेने वाला का परसेंटेज बढ़ता है, तो सबसे पहले तो ये डीसी सियांग का गलती है। उसी ने बुलाया जो ड्रग्स लेने वाला को, फिर उससे तो चलते रहेगा ना। तो अभी भी हम बोलते हैं डीसी सियांग का जल्दी से जल्दी पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटा दीजिए स्कूल प्रेमिसेस से, इस गर्ल्स हॉस्टल से। और सर जो आप लोगों का जो 4 पॉइंट चार्टर्स ऑफ डिमांड है उसको जो डीसी को आप लोगों ने दिया था, और खासकर जब 9 तारीख को, पिछले महीने की 9 तारीख को आप लोगों के द्वारा वहां पे धरना भी हमें देखने को मिला है, तो अब फाइनली आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग का 4 डिमांड था वो पूरा हुआ है या नहीं? नहीं, जो हम लोग का 4 डिमांड है आप सोच के देखिए, आईटीआई पांगिन को वो ये सेशन से शुरू करने का बात कर रहा था। तो उसमें हम पहले बोले कि वो एक सीओ मैडम नयांग परतीन बोल के वो पांगिन का सीओ या फिर ईएससी है, तो उसको उसने प्रिंसिपल आई आईटीआई पांगिन बना दिया। अभी तो उधर से एकेडमिक सेशन शुरू होने है, तो उसका जगह में अभी उधर फिर वो उल्टा जो जो इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में वो सीआरपीएफ जुबान बुला के उधर इतना 2-3 प्लाटन जो है वो आई आईटीआई संगम में वो बिठा के रखा हुआ है। जवान उधर बैठेगा ना, स्टूडेंट पढ़ेगा। तो उसके लिए बोलते हैं जो हम लोग का जो एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया है। और ये मैं अरुण भूमि का आप लोग का माध्यम से बता देते हैं कि ये हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, और जितना हम लोग का सियांग बेल्ट का जितना है, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, सियोमी का जितना जिसको आईटीआई करके जो स्किल मिलना था, जो नॉलेज मिलना था, उसका जगह में हम लोग का बच्चा लोग का फ्यूचर को डीसी सियांग रूइन कर रहा है। ये सेशन से जो जो लोग पढ़ाई लिखाई करके जो सेशन शुरू करना था उसको नहीं करने दे के पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिता रहा है। तो हम मतलब अभी चलते चलते फिर वो करेगा, तो कल को देखे वो हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन में पैरामिलिट्री फोर्सेस बिताना शुरू करेगा, हायर सेकेंडरी बोलिंग में भी बिताना शुरू करेगा। तो हमको लिखते हैं कि हम लोग का जो डीसी सियांग जो है, हम लोग का यूथ का फ्यूचर को लेके वो सीरियस नहीं है। तो हम लोग का यूथ का फ्यूचर को लेके सीरियस ने यहाँ का सियांग और आदिबेल का लड़का लोग पढ़ लिख के जो आईटीआई का ट्रेनिंग लेके यहाँ से निकल के कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी वो करना है, सेल्फ रेजिस्टेंट होने बोल के वो बिल्कुल नहीं। उसका हमको क्या लगता है कि वो जो उसका सुपीरियर है, उसका बॉस लोग को खुश करने का चक्कर में, मतलब उसका बॉस लोग को खुश करने का चक्कर में हम लोग का स्टूडेंट का फ्यूचर को डार्क में, अंधेरा में धकेल रहा है, हमको ऐसे लग रहा है। और सर जैसे आपने कहा कि किन्हीं हफ्तों के अंदर आप लोगों के द्वारा सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहां पे किए जाएंगे, लेकिन हालांकि जब 9 तारीख को हमने डीसी सर से बात किया था कि उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से ऑफिशियली जो हमको लगता है कि जो टीम अदीसू का डिमांड था उसे मैंने फुलफिल किया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि फुलफिल नहीं किया है। अभी वो डीसी उस समय कहते हैं कि आने वाले दिनों में अदीसू जो करना है करो। अभी आप कहे थे कि जिस हफ्ते में आप लोग सेकेंड फेज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेंगे, वो कौन सा स्टाइल में होगा, कौन सा टाइप में होगा, कौन सा तारीख में होगा, वो सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जो हम लोग का देखो, एज ए डीसी डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट पर्सन होता है, तो और वो डिस्ट्रिक्ट का माँ पिताजी होता है। तो अब सोच के देखिए, उसका कहना है आदिशु जो करने करो। तो आदिशु तो हम लोग अपना इंडिविजुअल के लिए, अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए तो बात नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग का डीसी सियांग जो हम लोग का एक भी, आप देखिए जो हम लोग जब बात किया तो उसने आईटीआई को शुरू करने का बात किया, लेकिन उसको ही शुरू नहीं करके उधर सीआरपीएफ बिठा के रख दिया। क्या वो हम लोग का जो उसको डिमांड को फुलफिल किया है? नहीं किया। एक कागज में लिखेगा, सिर्फ एक ऑर्डर निकालने से वो चीज फुलफिल नहीं होता है। आप सोच के देखिए, जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का ही है ईएससी है, पूजा सोनम जो काइंग का है, वो गवर्नमेंट लैंड में जो इलीगल एनक्रोचर को उसका अंदर में डीसी सियांग के अंदर में रह के एक इलीगल एनक्रोचर को उसका बिल्डिंग जो उठा रहा था,
उसको डिमोलाइज करके उसको हटा सकते हैं। तो डीसी सियांग जो वन टाइम रेवेन्यू है जिसको अलॉटमेंट दिया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन का जमीन का, तो उधर से वो क्यों इविक्ट नहीं कर सक रहा है? बोलेंग का क्यों इविक्ट नहीं कर सकता है? काइंग का क्यों इविक्ट नहीं कर सकता है? पेसिंग का क्यों इविक्ट नहीं कर रहा है? दैट मीन्स वो डीसी सियांग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग रहे हैं ना। उसको जो करने वो नहीं करने, जस्ट अपना बॉस को प्लीज करने में लगा हुआ है। तो उसका अब उसका वर्ड से ही सोच लो, आदिसो जो करने कर ला। आदिसु या कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी सामाजिक संगठन आवाज कब उठाता है? जब कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भूल चूक हो जाते हैं या फिर उन लोग का साइड से जो चीज अपना वो करना था नहीं कर पाता है, तो उसको लेके सर ये गलत हो गया, वो करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए हम लोग धरना करने से भी करता है, फोन कॉल करने से भी करता है। चलिए, धन्यवाद सर से बात करने। थैंक यू। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पिछले महीने की मई की जो 9 तारीख पर बोलंग जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहां पे आदि स्टूडेंट यूनियन एपेक्स के द्वारा हमें पीसफुल धरना डीसी ऑफिस के वहां बैठे हुए देखा। वहां पर खासकर टीम आदि स्टूडेंट यूनियन का 4 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड था। सबसे पहला था जो जितने भी सरकारी स्कूल है सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उन लोगों पर वहां के जो पब्लिक के द्वारा सियांग पब्लिक के द्वारा जो एंक्रोच जो लैंड एंक्रोच कर रहा है, उससे जल्द से जल्द डीसी द्वारा उन्हें एविक्शन करना है। एविक्शन ड्राइव वहां पे होना चाहिए, उनका पहला डिमांड था। सेकेंड डिमांड था जितने भी फॉरा मिलिट्री जो फोर्सेस जो वहां के जो स्कूल पे बोम काकरी स्कूल या फिर अलग अलग स्कूलों पे जो रखा हुआ है, उन्हें वेकेट करने की भी उन लोगों का डिमांड था। हालांकि वो आज तक हमें करते हुए नहीं दिखाया। और उसी के साथ हमें एक इंसिडेंट देखने को मिलता है कि जो पुलिस पर्सनल जो वहां पे बिठाया गया है, उसी के द्वारा स्कूल प्रेमिसेस के अंदर बैठकर ड्रग यूज करता है। अभी सोचने वाला बात और सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अगर जिसको पब्लिक का सेफ्टी के लिए लाता है वही स्कूल प्रेमिसेस में स्कूल के अंदर बैठकर ड्रग यूज करता है, तो उसका असर वहां के जो यूथ होगा, यहाँ वहां के जो युवा होगा उस पर कैसा पड़ेगा। और इनका तीसरा डिमांड था कि आईटीआई फांगन को जल्द से जल्द फंक्शनिंग में लाना चाहिए। और उनका चौथा डिमांड था जो इलीगल अपॉइंटमेंट वहां पे कर रहा है सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उन्हें प्रॉपर वे में उनको छानबीन करना चाहिए, उनका सही तरीका से अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी कानूनी तरीके से इसका इंटरव्यू भी होके उन लोगों को वैकेंसी में लाना चाहिए। इस तरह उन लोगों का कहना है। साथ ही साथ अभी हमें सुनने को मिला है कि उन लोगों की तरफ से टीम आदि स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जितने भी डिमांड्स है वो उनके हिसाब से फुलफिल नहीं हुए। हालांकि 9 तारीख को हमने सियांग डीसी से बात की थी कि सियांग डीसी ये कहते हैं कि ऑफिशियली एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमारे हिसाब से जो करना चाहिए था मेरे हिसाब से किया। अभी आने वाले दिनों में यदि स्टूडेंट यूनियन कौन से स्टेप उठाना चाहेंगे वो अपना मर्जी कह के सियांग डीसी द्वारा कहा जाता है। अभी सुनने को मिलता है कि टीम आदि स्टूडेंट यूनियन उनके रिप्लाई पे सेटिस्फाई नहीं है। और साथ ही साथ जो आने वाले हफ्ते है, इस हफ्ते के अंतर्गत उन लोगों के द्वारा सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी देखने को मिले जाएंगे। इस तरह टीम आदिसू का अपडेट हम सबको देना है और हम लगातार कोशिश करेंगे जो खासकर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जो ड्रग्स यूज करने की जो केसेस हमारे सामने आए हैं, इसको लेके हम बोलेंगे भी जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां के डीसी ऐसे फर्स्ट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर उसके जो लाया हुआ जो पुलिस पर्सनल जो ड्रग्स यूज कर रहा है उसका असर वहां के जो बच्चों पर कैसे पड़ेंगे, इनका जवाब भी हम वोलंग जाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने। थैंक यू। Messi scores. Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.